देखिए हमारा नी जॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस नी जॉइंट की ही होती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें नी जॉइंट की वजह से ही होती है और नी जॉइंट वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इसलिए मैं आपको नी जॉइंट के बारे में काफ़ी विस्तार से बताऊंगा। एक बात आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो नी जॉइंट है ना, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में एक सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। कोई भी जॉइंट या कोई भी जोड़ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि नी जॉइंट है। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि बाकी सब जॉइंट होते हैं एक तरह से उसके कंपेयर टू, मतलब उसके नी जॉइंट का मुकाबला करते हुए बहुत सिंपल होते हैं। अगर हम ध्यान दें तो ये नी जॉइंट जो है ना बड़ा यूनिक है। हमारे जो हिप का जॉइंट होता है और एंकल का जो जॉइंट होता है, देखिए ये तीनों हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट और ये जो नी जॉइंट है, ये तीनों हमारे चलने फिरने के लिए बहुत ज़रूरी है, उठने बैठने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे हिप और एंकल जॉइंट है ना, उनमें जो आर्थराइटिस होती है सबसे मतलब कम होती है। और एक तो हिप जॉइंट बहुत डीप होता है, बहुत गहराई में होता है। नहीं, हमारा जो हिप जॉइंट है चारों तरफ मसल से सुरक्षित रहता है। और अगर कोई और जहाँ तक एंकल जॉइंट की बात है, तो एंकल जॉइंट में ऐसा है कि मान लीजिए एंकल जॉइंट में किसी तरीके से आर्थराइटिस हो जाए या कोई और बात हो जाए तो हम एंकल जॉइंट को फ्यूज़ कर सकते हैं। इसको ना हम एक तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये तो है कि आप चल फिर पाएंगे। आप पाँव को, अपने जो नीचे का पाँव उसको ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आराम से चल पाएंगे, फिर भी आपका चलना फिरना रहेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर कोई बात हमारे ऐसी कोई बात सीवियर आर्थराइटिस जो है और जो घुटने बहुत ज़्यादा घिस जाए नी जॉइंट के, तो आप खुद ही सोचिए, उसके बिना ना तो हम चल सकते हैं, ना हम सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। तो बल्कि एक जगह आज हम बैठे हैं तो उठना भी मुश्किल हो जाता है, और उठते हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है। तो धीरे 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 आपको पता भी नहीं लगेगा, हम सारा टाइम फिर बैठने में, सारा वक्त हम बैठने में निकालने लगते हैं। और हमारा देखा जाए तो जो हम बैठते हैं और हमारे जो ये नी जॉइंट हैं जो 90 डिग्री की उस पर मुड़े रहते हैं, वही हमारी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। हम 4 घंटे बैठ तो सकते हैं, लेकिन 4 घंटे खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत थकावट होने लगती है। और ये मैं बात फिर से कहूँगा, पूरे दिन चाहें तो एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन पूरे दिन एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो ये बात आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। मैंने अपनी अपनी आधी ज़िंदगी मैंने इंडिया में बिताई है पहले की, जब मेरा बचपन इंडिया में बीता है, बचपन और जवानी, और फिर मेरी जवानी और बाकी की एज जो है मैं यूएस में हूँ। और वहाँ भी मैंने एमबीबीएस करा, एमडी करी, और यहाँ भी आके एमबीबीएस, एमडी और डीएम करा। लेकिन मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो नी जॉइंट के बारे में दोनों पॉपुलेशन में, मतलब हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है और अमेरिका की पॉपुलेशन है, उसमें बड़ा ज़बरदस्त कंट्रास्ट देखा है हमने। हमारी जो इंडिया की वीमेंस हैं, औरतें हैं, उनमें 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जो है घुटने के जोड़ों के इश्यूज होने लगते हैं। और ख़ास तौर से जब वो 50 और 60 की होने लगती हैं तो उनको तो सीढ़ियाँ चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत होने लगती है। ये हमारी फैमिली में भी है, हमारी मदर का, हमारी भाभी जी का सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो है, और दूर तक जाना चलते हुए बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और ऐसे में धीरे धीरे, जैसे मैंने देखा है, हमारी मदर भी कहीं जाने से मना करती हैं, हमारी भाभी भी कहीं जाने से मना करती हैं, वो सिर्फ इसलिए है घुटनों के, घोड़ों के, जो घुटने जोड़ों के दर्द की वजह से। तो लेकिन जब मैं अमेरिका में आया, मैंने देखा कि यहाँ पे जो औरतें हैं जो 60 की हैं, 70 की हैं, 80 की हैं, हालांकि 85 की भी हैं, वो उनके नी जॉइंट बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि वो नी जॉइंट की एक्सरसाइज करती रहती हैं, वो दौड़ती रहती हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज करने का बहुत अच्छा हुआ है। जब मैं शुरू शुरू में आया, लोगों को सड़कों पे दौड़ता हुआ देखता था मैंने देखा लोग थोड़े से मुझे पागल से लगते थे, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ करा ये पूरे अमेरिका का ट्रेडिशन है ये।
तो उसी तरह से होता क्या है, फिर अब उनके नी जो है ना, जॉइंट को, मसल्स को एक्सरसाइज होती रहती है उनकी, और नी जॉइंट्स उनके मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, और स्ट्रांग हो जाती हैं तो जब जब हमारी जोड़ों की मसल्स स्ट्रांग होंगी, हमारा जोड़ों का वियर और टीयर बहुत कम होगा। और मैं ये नहीं कह रहा जब औरतें वो बूढ़ी होती हैं उनको नी जॉइंट के इश्यूज होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्र में जाके 80 85 90 की उम्र में, और जबकि हमारे इंडियन वीमेंस में 40 की उम्र में, 50 की उम्र में ही शुरू हो जाते हैं नी नी के जॉइंट, नी के इशूज, नी जॉइंट के इशूज और दर्द वगैरह। तो ये बात हमें, इस बात की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है